Good morning, dear students. Welcome to today's class for pre-promotional training for selection to the post of Guj Guard. So, आज का क्लास में हम यही सीखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या चीज दिया गया है और हम ये सिलेबस से क्या क्या सीखेंगे. So, at the very outset, a very warm welcome note to all of you. I know that all of you are very talented and very intelligent because आप लोग सभी लोग इंडियन रेलवे जैसा एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में अपना सर्विस दे रहे हैं. तो इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से अटेंटिवली मेरा ये लेक्चर देखें और आने वाला एग्जाम में अच्छा रिजल्ट प्रदर्शन करें. तो ये मेरा आप लोगों से उम्मीद है क्योंकि विदाउट रिजल्ट क्लास का कोई वैल्यू रहता नहीं है और मुझे पता है कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे और मेरा नाम भी रोशन करेंगे. तो अभी सिलेबस में क्या क्या दिया गया है. सिलेबस में दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी. तो पार्ट बी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. आज हम पार्ट ए के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे. सो पार्ट ए में दिया गया है जनरल एरिथमेटिक एंड एल्जेब्रा ऑफ स्टैंडर्ड 8. मतलब क्लास 8 तक हम लोग को जितना एरिथमेटिक मिला है, एल्जेब्रा मिला है, ये दिया गया है. जनरल इंग्लिश, एसे, ऑपोजिट वर्ड्स, एडजेक्टिव, फिल अप द गैप्स एंड जनरल नॉलेज. अभी हम डिसाइड करेंगे मतलब ये सब जो टॉपिक दिया गया है इसमें क्या क्या चीज इंक्लूडेड है. लेट्स डिकोड. और ये पार्ट तो आप लोग को बहुत आसान लगेगा क्योंकि आप लोग सभी लोग बहुत पढ़ाकू है, बहुत पढ़ाई करते हैं और आप लोग शायद न्यूज़पेपर वगैरह देखते रहते हैं. और अभी जैसे कुछ दिन पहले असम में वो हम लोग का जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी आए थे काजीरंगा देखने के लिए. तो ये सब न्यूज़ आपको पता होना चाहिए. रशिया यूक्रेन का बीच में क्या हो रहा है वो सब न्यूज़ आप लोग को पता होना चाहिए. और आप लोग शायद एज ए इन्फॉर्म्ड रेलवे मैन आप लोग शायद ये सब न्यूज़ का जानकारी रखते हैं. तो ये पार्ट आसान होने वाला है. फिर भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि हम लोग का डे टू डे लाइफ में चलने के लिए किस टाइप का जीके हम लोग को आवश्यक है. और ये जो सिलेबस दिया गया है ये एक्चुअली एक गुड सिटीजन बनाने के लिए, एक रेलवे का गुड ह्यूमन रिसोर्स बनाने के लिए, जिस टाइप का आदमी चाहिए वो बनाने के लिए ये सिलेबस इस टाइप से डिजाइन किया गया है. सो एरिथमेटिक एंड एल्जेब्रा. एरिथमेटिक में क्या क्या आता है हम लोग बचपन में पढ़े थे. आप लोग शायद ये वीडियो लेक्चर देख के आप लोग को अपना बचपन का याद हो जाएगा. मतलब हम लोग जब बच्चा थे, हम लोग जब स्कूल गोइंग किड थे, उसी टाइम हम लोगों का लाइफ का सबसे अच्छा फेज रह चुका है. और अभी ये क्लास करने के बाद आप लोगों को अपना बचपन का याद आ जाएगा और अपना जो जो पढ़ाई में आप लोग ध्यान देते थे उसी हिसाब से आप लोग अपना इसी लेक्चर में भी मतलब ये क्लास में भी आप लोग ध्यान देंगे. तो अभी एरिथमेटिक में हम क्या 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 आता है वो देखते हैं. पहले तो एक आता है एडिशन. आप लोग डे टू डे लाइफ में ये सब चीज यूज करते हैं. एडिशन मतलब 3 + 5 = 8, 8 + 2 = 10. हम थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा डिटेल्स में बाद में देखेंगे. एक होता है सब्ट्रैक्शन. 5 - 3 = 2 एंड 3 - 5 = -2. आप लोग शायद ये चीज भूल गए होंगे अभी क्योंकि हम ये वाला चीज ज़्यादा यूज करते हैं आजकल. मतलब डे टू डे लाइफ में ये ज़्यादा यूज करते हैं. फिर आ गया मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन मतलब 3 × 5 = 15, 15 × 2 = 30. एंड डिवीजन. डिवीजन में आएगा 5 10 / 5 = 2, 10/5 = 2. इसी को बोलते हैं डिवीजन. और ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन यूज करके कैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं उसके ऊपर भी हम देखेंगे. बॉडमास रूल क्या होता है,
इसके ऊपर भी हम इन डिटेल्स में नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो एरिथमेटिक में आता है ये सब चीज़ें। और एलजेब्रा में क्या आता है, एलजेब्रा में हम लोग बचपन में पढ़े थे, इक्वेशन वगैरह पढ़े थे, वो इक्वेशन वगैरह आता है एलजेब्रा में। एक 3x plus 15 equal to 0, what is the value of x? So 3x equal to minus 15, x equal to minus 15 by 3 equal to 5. So value of x is 5. So this is a equation and this is called algebra. So within algebra, trigonometry, geometry, etc. will also be discussed up to some extent. And we have already got ax square plus bx plus c. This is a type of equation, and the root of this equation is x equal to what? The root of this equation is minus b plus minus b square minus 4ac by twice a. This is called quadratic equation. We won't discuss much about these difficult things. We will just go through some simple things in our class. So we got some equations like x square plus 5x plus 6 equal to 0. What is the value of x? So x square plus 6 मतलब 2 into 3, x square plus twice x plus 3x equal to 6 plus 6 equal to 0. इधर 5x है, हम लिखे हैं 2x plus 3x मतलब 5x हो गया। तो इधर x हम कॉमन लिया, x plus 2 प्लस इधर हम कॉमन लिया कितना, 3 कॉमन लिया, x plus 2 equal to 0. So x plus 3 into x plus 2 equal to 0. So value of x will be minus 2 and minus 3. This is one type of equation and these are included in algebra. We will give some assignments to all of you and you have to solve and write those answers in comment box. So next topic will be essay. This is one of the most important topic in our entire railway career. Essay. To be a good railway servant, you have to have some basic writing capacity. You have to write well. Writing capacity. Suppose today you are a pointsman and tomorrow you will be a guard. Now you are a pointsman, tomorrow you will be a guard. So what are the basic, why writing is important? Why writing is important? We will see this. Whenever a train comes, now you are a pointsman, you are going to be a guard. Now your station master write all the memos and question orders etc. and you just supply those question orders to loco pilot, guard etc. and you are a carrier. From station master to loco pilot and guard, you are a carrier. But if you become a guard, then you have to write some memos. Suppose you have taken a train from NGC, New Guwahati Yard. You will bring the train from NGC to NBQ. Whenever you will take a train at NGC, you will check all the doors and etc. Suppose in Mazgaon, suppose you are taking a boxen rack. In boxen, there are many flap doors and on run, some flap doors may open. Suppose controller asks you to give a memo stating that all doors are secured and all doors are closed. So you have to write a memo stating that all doors are closed and you have to submit that memo to your station master. To the station master where you are directed to give that memo by the section controller. So suppose अब NGC से आ रहा है और न्यूगांव पहुंचने वाला है और आपको रुका दिया है बीच में, माझगांव में रुका दिया है और माझगांव में रुका के आपको एक मेमो देने बोला है कि ये बॉक्सन रैक जो आप लेके आ रहा है इनका एक मेमो दीजिए कि इनका सारा फ्लैप डोर क्लोज्ड है, क्योंकि अगर फ्लैप डोर खुला रहता है तो
अलीपुर का गार्ड ये गाड़ी लेके नहीं जाएगा, तो आपको एक मेमो खुद से लिखना पड़ेगा। एज ए पॉइंट्समैन आप लोग नॉर्मली क्या देते हैं, आप लोग एक हम कंट्रोल से बोलते हैं कि 11 घंटा मेमो दे दीजिए, 11 आवर्स मेमो दे दीजिए, तो ये आप लोग देते हैं। फिर न्यू आएगा यार्ड मेमो, मतलब यार्ड तक मूवमेंट करने के लिए जो मेमो होता है यार्ड मेमो, ये देते हैं आप लोग। एज ए पॉइंट्समैन ये सब आप लोग स्टेशन मास्टर लिख के देते हैं, आप लोग लोको पायलट गार्ड को दे के आते हैं। लेकिन गार्ड जब हो जाएंगे तो आपको ये माझगांव में ये मेमो देना पड़ेगा, और डिजिटल स्तर में बहुत कुछ हो सकता है, तो आपको ये मेमो देना पड़ेगा। तो इसीलिए बेसिक राइटिंग प्रैक्टिस आइदर इंग्लिश और हिंदी आपको होना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी आपको होना चाहिए। अगर मेमो आपको लिखने दिया तो आप मेमो कैसे लिखेंगे, तो आप पहले लिखेंगे टू आप लिखिए CHC DYC प्लानिंग, PN प्लानिंग, ELNG DYC प्लानिंग, SCR। और आप मेमो किसको दिया है, आप मेमो दिया है थ्रू स्टेशन मास्टर, थ्रू स्टेशन मास्टर माझगांव। आप तो खुद मेमो लेके नहीं जाएंगे, आप देंगे थ्रू स्टेशन मास्टर माझगांव, आप मेमो देंगे। तो इधर आप मेमो का लिखिए, सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट में लिखिए मेमो स्टेटिंग दैट all flap doors are secured, all flap doors are secured. So this memo will test your basic writing ability in either English or Hindi. Here you write respected sir or ma'am, I have checked all the doors thoroughly and found that all doors are closed, all doors are closed and secured। बस आप लोग ये मेमो दे दीजिए, और मेमो का ऊपर में आप लिखिए, इधर आप लिखिए डेट, लिखिए किस डेट में आप दे रहा है, और प्लेस लिखिए। सपोज आप माझगांव में दे रहा है तो माझगांव MAZGAON माझगांव लिखिए, इधर आप आज का डेट या जिस डेट का वो डेट लिखिए, और नीचे आप लिखिए, नीचे आप क्या लिखेंगे, नीचे आप इसका नीचे आप लिखेंगे रिगार्ड्स लिखेंगे, रिगार्ड्स। और जो आपका नाम है, सपोज योर नेम इज कुंदन कुमार गुड्स गार्ड NBQ, बस ये लिख के आप मेमो दे दीजिए मास्टर लोगों को। तो इसीलिए राइटिंग, बेसिक राइटिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे मेमो राइटिंग हम सीख लिया कि मेमो कैसे लिखता है, और हम आपको एक असाइनमेंट दे के रखे इधर कि राइट ए मेमो टू DYC प्लानिंग SCR रंगिया स्टेटिंग दैट ऑल डोर्स ऑफ ए बॉक्सन HL रिकॉर्ड सिक्योर्ड। आप लोग ये मेमो लिखिए, खुद का लैंग्वेज से लिख के हमें भेज दीजिए, कमेंट बॉक्स में भेजिए, नहीं तो हमारा मोबाइल नंबर में आप भेज सकते हैं और हम चेक कर देंगे। उसके बाद हो गया एक पैराग्राफ राइटिंग, मेमो से थोड़ा ज़्यादा वर्ड हम पैराग्राफ में डालते हैं। आप लोग ये सब चीज़ के ऊपर एक पैराग्राफ लिखने का कोशिश कीजिए। योर डेली लाइफ, एनी फेस्टिवल ऑफ योर चॉइस, इट मे बी बिहू, इट मे बी ईद, इट मे बी योर any festival, Holi, any festival, or some railway related things like points, track, engineering block, clamp padlock, etc. You write a paragraph on any of these topics and send it to me. Whatever knowledge you have, being a pointsman, you have lots of knowledge of clamp padlock, what is it, how it is used, how it ensures security of a moving train, of track, etc. You write anything. Points, couple points, मतलब पॉइंट 2 पॉइंट होता है, फिर आप किस टाइप के
किस टाइप से पॉइंट्स को ऑपरेट करते हैं, ये सब लिखिए। ट्रैक का क्या इंपॉर्टेंस है रेलवे में, इंजीनियरिंग ब्लॉक कैसे दिया जाता है, और ब्लॉक में क्या क्या होता है, किस मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लॉक क्या क्या होता है, वो सब में आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एसे। एसे होता है मेमो पैराग्राफ इससे बड़ा। एसे मतलब आपको जो आप ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखने का कुछ कुछ चीजें होता है, कुछ कुछ चीज आपको मतलब देखना पड़ता है जब आप ऐसे लिखते हैं। ये सब क्या क्या चीज होता है, ऐसे लिखने के लिए आपको क्या क्या चीज देखना पड़ता है, ये हम अभी देखेंगे। पहले तो आप ऐसे में एक इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद आप देंगे ऐसे का एक बॉडी पार्ट देंगे, उसके बाद एक देंगे आप कंक्लूजन पार्ट देंगे ऐसे का। और ऐसे लिखने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्टिन्यूटी ऑफ थॉट। जो रीडर मतलब जो आदमी आपका ऐसे पढ़ेंगे, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये ऐसे में हम खो नहीं गए, मतलब ऐसे पढ़ते पढ़ते वो आदमी को मतलब ही शुड बी लॉस्ट इन थॉट। मतलब आप ऐसे में इतना इंफॉर्मेशन दे दीजिए कि जो आदमी आपका ऐसे पढ़ेगा उनको लगेगा कि हम एक बहुत ही मतलब कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ थॉट हम पढ़ रहे हैं। तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ थॉट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे के लिए। और ऐसे होना चाहिए मल्टीफेसेटेड, मतलब आप ऐसे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन डालिए, आप जितना हो सके आप उतना इंफॉर्मेशन आप ऐसे में डालिए। और जब मल्टीफेसेटेड ऐसे होगा तब रीडर को ऐसे पढ़ के मज़ा आता है। और ऐसे में आप एग्जाम्पल वगैरह डालिए, और एग्जाम्पल वगैरह डालने से ऐसे पढ़ने में रीडर को मज़ा आता है। तो एग्जाम्पल वगैरह डालना चाहिए ऐसे में। तो हम एक ऐसे देखेंगे अभी, ये ऐसे का नाम होगा इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे दी लाइफलाइन ऑफ ए नेशन। ये ऐसे हम अभी देखेंगे कैसे लिखेंगे हम ऐसे। ये अब ये ऐसे में पहले आप एक इंट्रोडक्शन दीजिए, और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ हमेशा इंट्रोडक्शन एक एनेक्डोट दीजिए, लाइफ का एनेक्डोट, अपना मनपसंद का कोई भी एक एनेक्डोट या एग्जाम्पल ये देके आप ऐसे को स्टार्ट कीजिए। ये हम किस तरह का इंट्रोडक्शन देंगे, देखिए इंडियन रेलवे इज द लाइफलाइन ऑफ ए नेशन। एक नेशन का लाइफलाइन है इंडियन रेलवे। इंट्रोडक्शन में हम क्या देंगे, सपोज मैं एक स्टोरी बनाता हूँ कि हम लोग का घर का एक पास का आदमी था, एक मतलब सिंगल वुमेन था जिनका एक ही छोटा बेटा था, और बेटा का बीमार हो गया, और वो औरत था बहुत गरीब, उनको पैसा नहीं था कि वो बच्चा को जाके वो मुंबई में ट्रीटमेंट कर सके। डॉक्टर बोला कि आप मुंबई लेके जाइए, उनको मुंबई में ट्रीटमेंट कराइए। तो वो वुमेन के पास उतना पैसा नहीं था, तो वो किसी तरह थोड़ा सा ट्रीटमेंट के लिए पैसा जुगाड़ किया, और ट्रेन का स्लीपर क्लास टिकट में मुंबई चला गया और बच्चा को ट्रीटमेंट कराया। तो इंडियन रेलवे ने ये जो वुमेन था, वो वुमेन को, सिंगल वुमेन को, उनके पास पैसा नहीं था फ्लाइट में जाने के लिए, गरीब था बहुत, तो इंडियन रेलवे ने उनका इतना कम पैसा में, स्लीपर क्लास टिकट में इतना कम पैसा में उनको हायर ट्रीटमेंट के लिए मतलब आसाम से मुंबई तक पहुंचा दिया। तो भारत का रेलवे ऐसे लोगों को मदद करके भारत का एक लाइफलाइन बन गया है। ये एग्जाम्पल देकर वैसे को शुरुआत कीजिए। उसके बाद लिखिए कि इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स वी विल डिस्कस हाउ इंडियन रेलवे इज द लाइफलाइन ऑफ ए नेशन फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। उसके बाद हम देते हैं सोशल पर्सपेक्टिव। सोशल पर्सपेक्टिव में देते हैं कैसे इंडियन रेलवे भारत का लाइफलाइन हो गया है। सोशल पर्सपेक्टिव में हम यही देते हैं कि सपोज इंडियन रेलवे एक जगह का डेवलपमेंट, विकास किया है, और वो विकास के लिए, विकास से इंडियन
जो जगह का डेवलप किया है उसी उसी से वो जगह का एक सोशल अपलिफ्टमेंट हो गया है। तो जैसे नारी का स्थान, वुमेन एम्पावर हो गया है। आज आप रेल स्टेशन में जाएंगे तो देखेंगे आप बहुत सारा वुमेन इधर पीठा चाय ये सब का दुकान देख के जी रहा है, और वो सब हिसाब से इंडियन रेलवे वुमेन एम्पावरमेंट किया है और बहुत सारा यूथ को एम्प्लॉयमेंट दिया है इंडियन रेलवे। तो ये सबसे सोशल अपलिफ्टमेंट हो रहा है। उसके बाद हम देखेंगे इकोनॉमिक, हाउ इंडियन रेलवे इज द लाइफलाइन ऑफ ए नेशन फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। सो इंडियन रेलवे में अभी देखिए, एक पैसेंजर ट्रेन जब शुरू होता है, पैसेंजर ट्रेन से ऐसा नहीं कि रेलवे बहुत कमा रहा है, लेकिन एक पैसेंजर ट्रेन जब शुरू होता है उससे बहुत सारा लोगों का जिंदगी जुड़ा रहता है उसी के साथ। जब पैसेंजर ट्रेन में जो लोग चाय बिकता है, खीरा बिकता है, बादाम बिकते हैं, पीनट्स बिकते हैं, फिर जब पैसेंजर ट्रेन आकर रंगिया में रुकता है तो सारा टेम्पो छोटा छोटा गाड़ी का लोग आके पैसेंजर ढूंढने के लिए लग जाता है। तो ये सबसे जब पैसेंजर ट्रेन चलता है, जहाँ पैसेंजर ट्रेन का स्टॉपेज होता है उधर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाता है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाने के बाद वो एरिया का डेवलपमेंट होता है। उसके अलावा और एक देखिए, हम लोग अभी रेलवे से सैलरी मिलता है, और वो सैलरी से मेरा घर चलता है, और मेरे ऊपर डिपेंडेंट चार आदमी का अपना लाइफ चल रहा है। और तो अल्टीमेटली मेरा सैलरी से 4 लोगों का अपलिफ्ट हो गया है, फैमिली में उन लोगों को बेसिक नीड्स मिल रहा है। और मेरा सैलरी के वजह से मैं अपना बच्चे को अच्छा एजुकेशन, अच्छा हेल्थ केयर दे पाऊंगा, और अच्छा एजुकेशन, अच्छा हेल्थ केयर देने के बाद वो लोग गुड ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट होगा, और जब ये गुड ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट होगा, ये अल्टीमेटली ये लोग गुड ह्यूमन रिसोर्स बनेगा, और मेरा बच्चा गुड ह्यूमन रिसोर्स बनेगा, फिर उनका बच्चा फिर गुड ह्यूमन रिसोर्स बनेगा, क्योंकि वो भी अगर सोशल डेवलपमेंट हो जाता, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाता, तो मतलब उनका अपना माइंडसेट भी धीरे धीरे थोड़ा ब्रॉड माइंडेड हो जाएगा, वो एक गुड सिटीजन बन जाएगा, फिर उनका मतलब नेक्स्ट जनरेशन भी अच्छा मतलब एजुकेटेड हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होता है, जो इंडियन रेलवे का जो मैं सैलरी है, वो सैलरी से हम एक नेक्स्ट जनरेशन को सोशियली एंड इकोनॉमिकली अपलिफ्ट कर रहा है। तो इंडियन रेलवे इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द वर्ल्ड। वी हैव अराउंड 12 लाख एम्प्लॉइज। सो ये 12 लाख से भारत का एक बहुत बड़ा पार्ट का पॉपुलेशन सोशली इकोनॉमिकली अपलिफ्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ इंडियन रेलवे, एंड दैट्स व्हाई द इंडियन रेलवे इज द लाइफलाइन ऑफ ए नेशन। देखिए, अभी हम लोग का रंगिया डिवीजन में एक स्टेशन है जिनका नाम है मेंदी पत्थर। ये स्टेशन में दिन में एक पैसेंजर जाता है, ये स्टेशन से गुवाहाटी, और गुवाहाटी से एक पैसेंजर आता है मेंदी पत्थर के लिए इवनिंग। लेकिन अभी रिसेंटली मेंदी पत्थर स्टेशन में कोल लोडिंग शुरुआत हो गया है, मतलब अभी मेंदी पत्थर में कोल लोडिंग होगा। तो कोल लोडिंग होने में क्या होगा, लेबर लोग आएगा कोल लोडिंग करने के, लोडिंग अनलोडिंग के लिए। जब लेबर लोग आएगा तो पास में 2 एक दुकान होगा, किसी में चाय मिलेगा, किसी में खाना मिलेगा, किसी में तामुल पान ये सब मिलेगा। तो अल्टीमेटली जब कोल लोडिंग शुरुआत होगा, उसी एरिया में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगा, और जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ता है तब एक एरिया इकोनॉमिकली एम्पावर्ड होता है। और इकोनॉमिकली एम्पावर्ड होने का मतलब है कि लोगों का सोशल जस्टिस, लोगों का राइट्स इशू, लोगों का जो कॉन्शियसनेस टुवर्ड्स राइट्स, ये सब थोड़ा अपलिफ्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो एक सोशल डेवलपमेंट भी हो जाता है विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके बाद हम देंगे एक पार्ट पॉलिटिकल। तो इंडियन रेलवे इज द पॉलिटिकल लाइफलाइन ऑफ ए नेशन। कैसे पॉलिटिकल है, जब लालू प्रसाद यादव रेल मिनिस्टर था, तब जो लोग रेल सवारी का सामान कैरी करता है, वो लोगों के लिए बहुत सारा फैसिलिटी लालू प्रसाद यादव दिए थे।
तो इसीलिए उनको बिहार यूपी ये एरिया में बहुत ही पॉपुलर माना जाते थे। तो दैट मीन्स कि रेलवे का अगर किसी आदमी कोई पॉलिटिशियन पॉलिटिकली रेलवे का विकास कर रहा है, दैट मीन्स भारत का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन को वो अल्टीमेटली मतलब उनका लाइफ में भी उनका काम का असर पड़ रहा है। तो दैट मीन्स इंडियन रेलवे इज ए लाइफलाइन ऑफ ए नेशन फ्रॉम ए पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव ऑल्सो। और रेलवे बजट के लिए बहुत सारा न्यूज़ में आर्टिकल्स आता है कि रेलवे का हालत ऐसा है, रेल से ये मतलब रेल से ये इतना प्रॉफिट आ रहा है, और वेरियस एमपी एमएलए लोकल पॉपुलेशन स्टॉपेज मेल एक्सप्रेस पैसेंजर का स्टॉपेज देने के लिए मांग करता है, फिर नया रेलवे ट्रैक बिठाने के लिए मांग करता है। तो अल्टीमेटली पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में भी इंडियन रेलवे इज ए लाइफलाइन ऑफ ए नेशन। और एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अगर हम देखेंगे तो उसमें भी इंडियन रेलवे इज द लाइफलाइन ऑफ ए नेशन। वो कैसे है हम देखते हैं। सो इंडिया, दिस इज इंडिया, दिस इज इंडिया। ये है गुजरात, ये है राजस्थान, फिर ये हो गया अब हम लोगों का जम्मू एंड कश्मीर, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। तो ब्रिटिश जब इंडिया में आए थे तो ये लोग पहले आए थे कोलकाता में। कोलकाता में इन लोगों का कैपिटल था। तो इंडिया का पहला जो रिफाइनरी है वो रिफाइनरी हुआ था डिगबॉय में 1856 ईयर्स में। और हम लोगों को पता है कि इंडिया में ब्रिटिश लोग क्या करते थे, उन लोग रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते थे और वो रॉ मटेरियल यूके में लेके जाते थे थ्रू कोलकाता पोर्ट। थ्रू दिस पोर्ट वो लोग यूके लेके जाता था सामान, और वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट बना के इंडिया में वो लेके आते थे और ज़्यादा प्राइस में बिकते थे। तो ये रॉ मटेरियल लेके जाने के लिए ब्रिटिश को क्या चाहिए था, ब्रिटिश को गुड कम्युनिकेशन चाहिए था। सपोज दिग्बॉय से पेट्रोलियम प्रोडक्ट लाना है तो गुड कम्युनिकेशन चाहिए। सपोज जम्मू कश्मीर से गुड प्रोडक्ट लाना है तो गुड कम्युनिकेशन चाहिए। सपोज बेंगलोर से कुछ प्रोडक्ट लाना है, गुड कम्युनिकेशन चाहिए। तो ये कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए वो लोग एस्टेब्लिश किया था, रेल लाइन एस्टेब्लिश किया था, ताकि एकदम बहुत रूरल हिंटरलैंड से वो लोग सामान लेके कोलकाता पोर्ट लेके जा सके और कोलकाता पोर्ट से वो सामान एक्सपोर्ट करके वो लोग बहुत सारा पैसा कमा सके, इनकम कर सके। तो उसी हिसाब से वो लोग रेल लाइन बनाया था। दैट मीन्स बिफोर इंडिपेंडेंस भी ब्रिटिश राज इंडिया में चलाने के लिए, मतलब ब्रिटिश राज के लिए, ब्रिटिश राज स्ट्रॉन्ग होने के लिए उन लोग के लिए भी लाइफलाइन था इंडियन रेलवे। दैट मीन्स एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे हम अगर देखेंगे तो ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम ऑल्सो फॉर सक्सेसफुल रनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वॉज इंडियन रेलवे। अभी ये सब हम लिखेंगे तो 500 वर्ड लगभग हो जाएगा, और 500 वर्ड के लिए अगर हम A4 साइज पेपर में लिखते हैं तो मेरा हैंड राइटिंग में होता है 90 वर्ड्स एक पेज में, और 500 वर्ड के लिए हमको लिखना पड़ेगा 5 या 6 पेज। उसके बाद हमको देना पड़ेगा एक कंक्लूजन, एक फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन देना पड़ेगा, और उसी कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे, ये कंक्लूजन में हम लिखेंगे कि इंडियन रेलवे को हम कैसे इन फ्यूचर बढ़ावा दे सकता है, और बढ़ावा देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको फ्रेट रेवेन्यू इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब गुड्स ट्रेन का रेवेन्यू हमको इंक्रीज करना पड़ेगा। और अभी इंडियन रेलवे का कनेक्शन बांग्लादेश से है। हम लोग भाया मणिपुर एंड मोरे बॉर्डर हम इंडियन रेलवे को म्यांमार से भी कनेक्ट कर सकता है। अगर म्यांमार से कनेक्ट करेंगे तो पूरा साउथ ईस्ट एशिया से इंडियन रेलवे जुड़ जाएगा। दैट मीन्स इंडियन रेलवे हैज द पोटेंशियल टू बी लाइफलाइन ऑफ नॉट ओनली इंडिया बट होल ऑफ
साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज मतलब म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, all these countries. So this is a futuristic conclusion, and we have to be hopeful for a good outcome for Indian Railways being a railway servant. So this is how a essay is written. So अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, आप लोग ये ड्यूटीज ऑफ गार्ड के ऊपर एक अपने हिसाब से ऐसे लिखिए, और माई जर्नी टिल नाउ एज ए पंचमैन, गेटमैन, समथिंग मास्टर और व्हाट एवर डिजिग्नेशन यू हैव, माई जर्नी एज डेथ, एक ऐसे लिखिए। ऐसे लिख के आप कमेंट बॉक्स में भी एज ए फोटो डाल सकते हैं और मेरा व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, मैं चेक करके दूंगा। इसके बाद है ऑपोजिट वर्ड्स। ऑपोजिट वर्ड्स मीन्स एंटोनिम्स, और सिमिलर एंटोनिम्स मीन्स ऑपोजिट वर्ड, और अगर सिमिलर मीनिंग होगा तो उसको बोलते हैं सिनोनिम। ऑपोजिट वर्ड मीन एंटोनिम, सिमिलर वर्ड सिनोनिम। सो एलाइव इनका ऑपोजिट है डेड, ब्यूटीफुल इनका ऑपोजिट है अगली, ऑलवेज इनका ऑपोजिट है नेवर, बैड इनका ऑपोजिट है गुड। बैड में मतलब बुरा, गुड मतलब अच्छा। तो हम ऐसे वर्ड देखेंगे। अगर आप लोगों का अपना वोकैब, अगर आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं और बाकी नोवेल वगैरह कुछ पढ़ते हैं तो आप लोगों का वोकैब ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा, और तब ऑपोजिट वर्ड के लिए मुझे खुद एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं पड़ेगा, आप लोग खुद ही पढ़ लेंगे। उसके बाद होगा एडजेक्टिव्स। ब्यूटीफुल गर्ल इज ए नाउन, एंड द ट्रेट ऑफ, मतलब ये गर्ल लड़की का क्या मतलब, वो देख खूबसूरत है या मतलब सफ़ेद है, गोरी है, ब्लैक है, मतलब किस टाइप का ट्रेट है वो सिग्निफाई करते हैं ब्यूटीफुल गर्ल, खूबसूरत लड़की। ये ब्यूटीफुल वर्ड होता है एडजेक्टिव्स। बैड बॉय इज ए नाउन, लड़का, और बैड इनका ट्रेट है बुरा लड़का, तो बुरा होता है एक एडजेक्टिव्स। क्रोआ इनका ट्रेट है अगली, दिखने में खराब, तो ये होता है एडजेक्टिव। स्किनी पीपुल, थीन पीपुल इज ए नाउन एंड स्किनी इज ए एडजेक्टिव। डिसऑनेस्ट इज एन एडजेक्टिव एंड मैन इज ए नाउन। सो एडजेक्टिव्स कहाँ बैठता है? एडजेक्टिव्स बैठता है आपका नाउन का सामने, और बैठ के ये नाउन का ट्रेट सिग्निफाई करते हैं, नाउन का ट्रेट सिग्निफाई करते हैं। और उसके बाद होगा फिल अप द गैप्स। इंग्लिश में फावेल कितना है? 5 फावेल है, ए, ई, आई, ओ, यू। ये सब फावेल के सामने बैठता है एन। आई हैव ए काउ, इधर सी एक है कॉन्सोनेंट, इसलिए कॉन्सोनेंट का सामने ए बैठा है। अगर फावेल होता एन अम्ब्रेला, U is a vowel, so here it will be N. There are some exceptions also, like an honest man. Here H is a consonant, but honest man, it sounds like O. That means O is a vowel. So here we will give N. इधर N होगा सामने। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे fill up the gaps में। और डी काउ, डी बैट, डी हाउस, ये सब हम डी के किधर बैठता है वो भी देखेंगे। और सिंगुलर प्लूरल फॉर्म, आई ईट राइस, वी ईट राइस, दे गो दियर, ही गोज दियर, दे गो दियर, ही गोज दियर। इधर फिल अप द गैप्स होगा, सी गोज दियर। We will discuss more on these topics. So last part is GK, general knowledge. For general knowledge, you have to read a newspaper. It can be any regional newspaper or English newspaper or Hindi newspaper, any newspaper. The habit of reading a newspaper will develop yourself. It will go a long way. आप लोगों को लाइफ में बहुत बेनिफिट मिलेगा अगर आप
न्यूज़पेपर एक पढ़ेंगे तो, क्योंकि एक न्यूज़पेपर आपको एक इन्फॉर्म सिटीजन बनाएगा। और हम रेलवे चाहते हैं कि हमारा जितना रेलवे एम्प्लॉय है सब लोग अच्छा सिटीजन बने, गुड रेलवे मैन बने, यही हम लोग उम्मीद करते हैं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर इधर ही समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम ये सब के ऊपर थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।